हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पे अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हमने पिछले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की है। आज से हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारा क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स, ये चैप्टर 4 है, इसे बोलते हैं सारणिक। तो साथियों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में। आप सबको पता है जब हम कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, उसकी बेसिक चीज़ें समझते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें यदि हमें पता नहीं होंगी तो हमारी एक्सरसाइज होने वाली नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले समझते हैं सारणिकों के गुणधर्म के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो इसके 5 प्रॉपर्टी हैं जिसे आपको ध्यान रखनी है। तो ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में से 4-5 नंबर के आपके एग्जाम में क्या कर लिए जाते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। पहला गुणधर्म में किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है मीन्स ये है, यदि हम किसी भी सारणिक में उसकी कॉलम्स को रो में बदल दें और रो को कॉलम्स में बदल दें, यानी पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें, तो उसका जो सारणिक का मान आता है, उसकी जो वैल्यू आती है वो बदलती नहीं है पंक्तियों स्तंभों के बदलने पर। मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप कि यदि हमारे पास कोई एक आव्यूह दिया गया है, यानी कोई हमारे सारणिक है, सारणिक को किससे, डेल्टा से डिनोट करते हैं। देखिए ये क्या है, इस प्रकार से हम पहले सारणिक को डिनोट करते थे कि ठीक है सारणिक ए, तो हम इसे किससे डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार से। दोनों का मीन्स क्या है, सेम है। तो इसमें क्या है कि यदि हम किसको सारणिक को ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, किसी भी हम सारणिक का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या होता है, ये दोनों बराबर आते हैं। यानी सारणिक का मान पंक्तियों स्तंभों पर बदलने पर, ठीक है, यानी ट्रांसपोज करने पर क्या आता है, दोनों का मान समान आता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो। देखिए ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें क्या है, सारणिक का मान ये है, हमें डिटरमिनेंट ये आव्यूह दी गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें सारणिक का मान बताना है, तो कैसे करेंगे, मैंने बताया R1 या C1 किसी की भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश आप प्रश्न कर तो सारणिक का मान आ जाएगा। ठीक है, R1 के अनुदिश करते हैं, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, यदि हम R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं तो कैसे आएगा, यानी पहला अवयव 2 और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्या बचेगा 0, 5, 4 और -7। ठीक है, उसके बाद माइनस आता है और साथ में क्या है, -3। कितना है, -3। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलो मैं कर लेता हूँ ऐसे ही। देखिए -3, ये वाली कॉलम हट जाएगा, ये वाली रो हट जाएगी, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी कि दोनों हट जाएंगी। क्या बचेगा, 6, 1, 4, 7, 6, 1, 4 और -7। और इसके बाद अवयव लेंगे कितना, 5 है, ये वाली लाइन हट जाएगी, ये वाली लाइन हट जाएगी, कितना आएगा, ये कितना 5 है ना, तो 6, 0, 1 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा यहाँ से कितना है, 2, 0 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 0, और 5 की 4 में करेंगे कितना 20। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। 6 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे -42, 6 7 42 और 4 एकम 4, यहाँ से +5। और देखिए 6 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 30, और 1 की 0 में करेंगे तो कितना 0 आना है। अब देखिए यहाँ से 2 की -20 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा -40। 3 की ये कितना हो गया, -42 और -4 46 हो गया, वही माइनस का, माइनस के 46 की 3 में मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा -138। यहाँ पे देखिए 5 की 30 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 पंजे 15 यानी 150, 150। कितना आया, 150। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये कितना है 150 और ये कितना है -40। 150 में से 40 जाएंगे, कितना बचेगा 110,
110, ये 110 और माइनस कितना बचेगा, पहले आप यहाँ से देख सकते हैं कितना 110 प्लस का, और ये कितना माइनस का 138, यहाँ से कितना बचेगा -28, ठीक है, कितना आया -28। अब आप यहाँ से इसे नोट कीजिए, मैं यहाँ पे ही करवा देता हूँ। क्या देखिए, ये सार्वत्रिक का मान कितना आया, ये आया। अब देखिए यहीं से कर देता हूँ, ध्यान रखना कितना आया है 28, ठीक है। अब देखिए यानी सार्वत्रिक का मान, यदि अब क्या करें, हम क्या करना है, इसे परिवर्तित कर देना है, यानी इसकी जो अब ये स्तंभ है वो पंक्ति में कर दो, पंक्ति को स्तंभ में कर दो, ठीक है। हम इस प्रकार से कर दें तो देखिए 2 - 3 5, ये किसमें, स्तंभ रूप में, 2 - 3 5 ऐसे लिख दें। 6 0 4 6 0 4 1 5 -7। तो यहाँ से देखिए R1 के अनुदिश प्रसरण कर दीजिए, यहाँ लिख लेना R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश यदि हम प्रसरण करते हैं तो देखिए कितना आएगा 2, ठीक है, उसी हिसाब से आएगा। तो कितना, ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी, 0 4 5 और -7, ठीक है। और देख ये हमने बदल दिया है, ध्यान रखना, ये हमने परिवर्तित कर दिया है ना सार्वत्रिक। अब देखिए ये कितना 6, कितना 6, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना बचेगा -3 5 और 5 और -7, 5 और -7, ठीक है। अब देखिए ये इतना हो गया। अब इसके बाद क्या कौन सा अवयव लेंगे, ये वाला, यानी +1, तो ये वाली लाइन हट जाएगी, ये वाली लाइन हट जाएगी, क्या बचेगा -3 5 और 0 और 4, 0 और 4। यहाँ से देखिए 7 की मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे, कितना आएगा 0, और 4 की 5 में 20, ये कितना +6। देखिए यहाँ से हमने प्लस लिया ना पहले, दूसरा फिर किसका आएगा, माइनस का आना है ना, दूसरा माइनस का आना है, फिर तीसरा प्लस का, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे और माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा। 3 7 21, 5 5 25, ठीक है, और ये कितना +1। 3 की 4 में करेंगे 12, -5 की 0 में करेंगे 0। यहाँ से देखिए 20 दूनी 40, किसका माइनस का 40 हो गया। अब देखिए ये कितना -6 और -25 में से 21 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, 6 चौक 24, कितना -24, -24 बचेगा ना, तो -24 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ ऑलरेडी है, और यहाँ कितने के बचेगा, -4 बचेगा ना, वो सॉरी 4 बचेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 6 चौक 24। अब देखिए कितना +1 और 1 की मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे, कितना आना है -12, क्योंकि प्लस माइनस का हो जाना है माइनस। अब यहाँ से देखिए ये कितना है 40 और ये कितना है 24, ये कितना है 12, ये माइनस माइनस कर दीजिए, 24, ये प्लस का 24 है, और ये कितना बचेगा प्लस का 12 बचेगा, और ये कितना 28, तो ये कितना बचेगा, ये -28। क्यों, तो देखिए -40, ये कितना -12, तो कितना बचेगा, ये 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 -40 और -12 कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाने ना, तो कितना 52 में से 24 माइनस हो जाएगा, तो ये मतलब -52 और +24 कितना आ जाए, 28 ही तो है, 8 4 12 और 2 दूनी 4, क्लियर है। तो -28 का आंसर आया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसका इससे पिछले वाले का भी कितना आया था, -28 ही तो आया था, यानी सार्वत्रिक का मान जब हमने वहां पर फाइंड करा था तो कितना था -28, और इसका यानी हमने यदि स्तंभ और पंक्ति चेंज करती तो वहां से इसका भी मान कितना आया -28। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सार्वत्रिक, यदि हम किसी सार्वत्रिक का मान उसकी पंक्तियों और स्तंभों को परिवर्तित करते हैं तो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, तो इसमें क्या है,
यदि एक सारणी की दो पंक्ति या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी हम किसी भी सारणी की दो पंक्ति या फिर हम दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या होता है, उसका जो मान आता है वो चेंज हो जाता है, यानी वो माइनस में हो जाता है। देखिए ये हमारे पास उदाहरण नंबर हमने ले लिया एग्जाम्पल नंबर 7। इससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 6 करा था। तो देखिए यहाँ पर एक क्या है, एक सारणिक दिया गया है। यदि हम इसमें R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी ये वाली R2 ऊपर और R1 नीचे पहुंच जाता है, ठीक है, ये हमने इंटरचेंज कर लिया। तो देखिए क्या होता है, इसका सारणिक का मान अभी मैंने उदाहरण नंबर 6 में बताया था, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 में उदाहरण नंबर 6 जो था उसमें कितना आया था, -28 आया था ना इसका मान परीक्षण करने के बाद। तो देखिए यदि हम R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो तब क्या होता है, R1 के अनुदिश हम परीक्षण करेंगे तो क्या होगा, ये वाला अवयव आएगा और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना -3 और 5, 5 और -7, ठीक है। उसके बाद -0 और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 2 1 5 और -7, 2 1 और यहाँ कितना आना है, 2 1, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 2 1 5 और -7, ठीक है, कितना आएगा, 5 आएगा इधर। और देखिए फिर ये वाला अवयव लेंगे हम तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 2 1 -3 और 5, ठीक है, 2 1 -3 और 5। यहाँ से देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी इसमें, तो 7 या 21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 5 चौक 20, 5 पंजे 25 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि देखिए ये लेंगे और ये लेंगे, 5 और -7 आ जाएगा ना इधर, 5 और -7, क्योंकि ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 5 और -7 बचेगा। तो देखिए 5 पंजे 25 हो गया यहाँ पर, और ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई 0 में किसी भी करते हैं 0 ही रहना है, ठीक है। प्लस क्या है 4, 2 की 5 में करेंगे 10 और 1 की 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, वही माइनस का 3, लेकिन साथ में क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, मतलब 2 पंजे 10, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं माइनस, और 3 की 3 1 में करेंगे कितना -3, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझाया था मैंने। अब देखिए कितना -25 में से प्लस का 21 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा -21, -25 और प्लस 21, माइनस का 4, माइनस का 4 की 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा माइनस का 24, और यहाँ ऐसे ही 10 और 3 13, 13 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 13 चौका 52, -24 और प्लस 52 कितना आया 28। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारणी का मान कितना था -28, लेकिन हमने जब दो पंक्तियों का आपस में इंटरचेंज कर दिया तो क्या आया +28। तो हम यहां से कह सकते हैं तब सारणी का मान क्या हो जाता है, आपस में बदल जाता है, चिन्ह यानी मान परिवर्तित हो जाता है। तो नोट कर लीजिए। देखिए अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3 यानी गुणधर्म 3। इसमें क्या है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हैं तो सारणी का मान क्या आता है, 0 आता है। मीन्स ये है यदि हमें कोई सारणी दिया गया है, उसकी दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ समान हैं तो आप बेझिझक देख सकते हो वहां पर उसका मान क्या आएगा, 0 यानी 0 आना है, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 8 से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8, एक सारणी दिया गया है। यहाँ पर हम देखें तो R1 के अनुदिश हम यदि हम परीक्षण करें किसी की भी, एक चीज मेरी आप गांठ बांध लीजिए, किसी भी C1 C2 C3 R1 R2 R3 किसी की भी अनुदिश आप परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर R1 के अनुदिश परीक्षण करा है, तो देखिए ये वाला भी अब आएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी यानी 2 2 3 3, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस लेते हैं 2, ये वाला मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी तो ये हट जाएगा, ये वाली लाइन हट जाएगी, 2 3 3 3 बचेगा, क्या 2 3 3 3। फिर उसके बाद ये लाइन आ जाए, ये वाला अब आ जाएगा 3 वाला, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 2 2 3 2 2 2 3 2 2, ठीक है। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसकी इसमें कितना 6 - 6 2 3 6 और 2 3 6, ठीक है, 6 - 6 फिर क्या है -2, 2 की 3 में करेंगे 6, 3 की 3 में करेंगे 9 आएगा, और ऐसे ही +3, 2 की 2 में करेंगे 4 माइनस 3 की 2 में करेंगे 3 दूनी 6। यहाँ से देखिए 6 - 6 0 होना है तो 3, और ऐसे ही -2 माइनस को 9 प्लस का 6 कितना बचेगा -3, फिर उसके बाद क्या है +3 माइनस का 6 प्लस का 4 कितना बचेगा -2। यहाँ से देखिए 3 की 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 0, और -2 है और ये -3 है, माइनस माइनस प्लस 2 3 6,
और ये प्लस का ये माइनस का, तो 3 दूनी 6, तो 6 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, और यही क्या है हमें फाइंड करना होता है। मतलब मेरा मतलब ये है कि यदि हम किसी भी सारणी की 2 पंक्तियां या फिर 2 स्तंभ समान लेते हैं, क्यों, देखिए यहाँ पर C1 यानी C2 और C2 और देखिए C3 दोनों समान है ना, 2 2 2 3 3 3, तो इसका मतलब यही है गुण नंबर 3 का, किसी सारणी की 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होगा। देखिए ये भी समान है, यानी 2 2 आ रहा है, यहाँ पर क्या है 3 3 आ रहा है C1 और C2 में। ठीक है, तो इसलिए क्या है इसका मान क्या आया 0 आया। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें क्या है, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ में प्रत्येक अवयव में किससे एक अचर k से गुणा कर देते हैं तो उसका मान क्या है k से ही गुणित हो जाता है। यानी यदि हम किसी भी सारणी में उसकी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ को क्या है, उसके एक पंक्ति या एक स्तंभ के किसी सभी अवयव को k से गुणा कर देते हैं तो उसका जो मान आता है वो k में ही गुणित हो जाता है। जैसे मैंने सत्यापन के लिए मैं लेता हूं एक सारणिक है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 टाइप की। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रेषण करें तो कैसे आ जाएगा, R1 के अनुदिश प्रेषण करें तो देखिए A1 आ जाएगा और B2 B3 C2 C3। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस B1 ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, A2 A3 और C2 C3। ठीक है, और उसके बाद तीसरा अवयव लेते हैं तो ये वाली लाइन हट जाएगी, ये वाली लाइन हट जाएगी, तो क्या बचेगा A2 A3 B2 B3। ठीक है, ये किसका मान आया सारणिक का। ठीक है, इसका अब देखिए यदि हम क्या करें R1 के अवयव को k से गुणा कर दें, यानी R1 क्या है ये वाली लाइन होती है R1, इसमें क्या करा हमने k से गुणा कर दी तो क्या बन गया KA1 KB1 KC1 बन गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम देखें R1 के अनुदिश प्रेषण करें तो R1 के अनुदिश प्रेषण करेंगे क्या हो जाएगा KA1। ठीक है, ये मानी ये वाला अवयव आ जाएगा और ये वाली लाइन हट जाएगी, ये वाली हट जाएगी, क्या बचेगा B2 B3 C2 C3। ठीक है, उसके बाद माइनस KB1। ठीक है, क्या आ जाएगा KB1, तो क्या बचेगा ये हट जाएगा, ये हट जाएगा A2 A3 C2 C3। ठीक है, उसके बाद ये वाला अवयव तो KC1, ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी, A2 A3 B2 B3। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि हम यहाँ से K इधर भी है, K इधर भी है और K इधर भी है, यहाँ से हम K कॉमन लें, K तीनों में है, K हमने कॉमन ले लिया तो देखिए क्या बचेगा A1 ये B1 दिस C1 दिस। ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये जो सारणिक है किसके बराबर बन रहा है, यानी अभी सारणिक बन है ना, तो देखिए ये सारणिक बिल्कुल सेम यही है ना। देखिए यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया A यहाँ से। ठीक है, तो देखिए K बिल्कुल सेम इसी सारणिक की तरह है, A1 B2 B3 C2 C3 बिल्कुल सेम एज इट एज क्या है ये इसी सारणिक की तरह है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं ये किसके बराबर है K सारणिक के। ठीक है, किसके बराबर है K सारणिक के। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं यदि हम किसी भी पंक्ति या फिर स्तंभ में K से उसके सभी अवयवों को गुणा कर देते हैं तो उसका मान क्या है K में ही गुणित हो जाता है। ठीक है, K में ही गुणित हो जाता है। तो साथियों नोट कीजिए। देखिए उसके बाद उदाहरण नंबर गुणधर्म 5 और गुणधर्म 6। ठीक है, ये लास्ट रह गए हैं, बस आप इन्हें और क्लियर कर लीजिए। देखिए गुणधर्म नंबर 5 है यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयवों को 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2 या अधिक सारणी के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए क्या दिया गया है, यानी हमें कोई सारणी दिया गया हो और उसमें वो किस प्रकार से हो, उसके किसी पंक्ति या फिर किसी स्तंभ में 2 या 2 से अधिक अवयव हो। ठीक है, योगफल के रूप में, जैसे A1 प्लस गामा 1, ठीक है, B1 प्लस गामा 2, C1 प्लस गामा 3। तो हम इसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए पहले तो ये वाला अवयव आ जाएगा A1 A2 A3। ठीक है, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। उसके बाद क्या है प्लस, क्या प्लस, उसके बाद क्या गामा वाले फंक्शन आ जाएंगे, यानी गामा 1 A2 A3, गामा 2 B2 B3 और गामा 3 C2 C3। इस प्रकार से क्या है, यानी पहले ये वाले अवयव आ जाएंगे, फिर प्लस क्या है प्लस, फिर कौन से ये वाले अवयव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या है 2 या 2 से अधिक
पदों में हम इसे तोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या है गुण नंबर 6, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में क्या करें, दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। देखिए यदि हमें कोई एक सारणी दिया गया है, उसमें हम क्या करें, किसी भी पंक्ति या फिर किसी भी स्तंभ में क्या करें, उसके समान गुणजों को जोड़ दें, यानी आर, जैसे हमारे पास R1 है, R1 के अंदर क्या करें, R1 प्लस गामा R3, यानी R1 कितना है A1 और गामा और R3 कितना है C1, तो कितना हो जाएगा A1 प्लस गामा C1, ठीक है। उसी प्रकार से A2 गामा C2 हो जाएगा और ऐसे ही A3 गामा C3। इस प्रकार से क्या है, हम दो यानी स्तंभ या संगत अवयवों को समान गुणजों को जोड़ देते हैं तो सारणी का मान जो हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है, ठीक है। तो साथियों ये सारी चीज़ें मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर करा दी हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी थोड़ी बहुत डाउट रह जाते हैं तो वीडियो को दोबारा देख लेना, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम एक्सरसाइज में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो साथियों यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के तीनों लेक्चर जो पिछले हो चुके हैं वो भी देख लेना, ठीक है। तो साथियों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।